दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। उत्तर प्रदेश में प्राइमरी स्कूल का मर्जर योगी सरकार के लिए मुश्किलों का सबब बन गया है। जी हां, पता नहीं किस अधिकारी ने योगी जी को राय दी कि प्राइमरी स्कूलों को मर्ज कर दिया जाए जिनमें छात्रों की संख्या कम है, 50 से कम है, और उनको दूसरे स्कूल में मर्ज कर दिया जाए। क्योंकि एक स्कूल में 3 शिक्षक होते हैं, 1 शिक्षक और 2 शिक्षा मित्र, 50 से कम बच्चे हैं, 3 शिक्षक हैं, तो ये रिसोर्स का वेस्टेज हो रहा है और बगल वाले स्कूल में मर्ज कर दिया जाएगा। शिक्षक भी प्रॉपर रहेंगे, पढ़ाई भी अच्छी होगी। लेकिन ये जिस अधिकारी ने भी राय दी, मुझे लगता है वो उत्तर प्रदेश घूमता नहीं है। मुझे तो लगता है कि ऐसे कुछ अधिकारी हैं जिन्होंने सुपारी ले रखी है कि वो योगी आदित्यनाथ की सरकार को 2027 के विधानसभा चुनाव में वो हारता हुआ दिखना चाहते। देखिए, मैं खुल के कह रहा हूं, लगातार अधिकारी ऐसे फैसले करवा रहे हैं। अब इस मामले पे ये हुआ कि मर्ज किए जाएंगे, कुछ लोग, बड़ा विरोध हुआ, गांव-गांव, कस्बे-कस्बे विरोध हुआ। कुछ लोग उसमें सीतापुर जिले के चले गए हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में सुनवाई में पता चला कि कोई पॉलिसी ही नहीं बनी है कि किस लेवल पे मर्जर होना है। तो फिलहाल सीतापुर जिले के उन 12 स्कूलों पे हाई कोर्ट ने मर्जर पर रोक लगा दी और ये कहा कि 50 से ऊपर जिन स्कूलों में 50 से ज्यादा छात्र हैं सीतापुर के, उनका मर्जर रोका जाए और 21 अगस्त की डेट लगा दी। साहब, इसके बाद अखिलेश जी बाहर थे, लौट के आए और उन्होंने हाई कोर्ट के इस निर्णय का स्वागत किया और बोला कि लेकिन फिर भी चूंकि बहुत से गांव में हमने भी पता किया कि कई स्कूल बंद होने से परिवार बहुत नाराज था, छात्र बहुत दुखी थे, तो उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी के कार्यकर्ता पीडीए स्कूल चलाएंगे। अब साहब, अखिलेश यादव ने इस बात को सीरियसली कहा है, जैसे भी कहा, लेकिन अखिलेश यादव इशारा करते हैं, उनके कार्यकर्ता गांव-गांव, कस्बे-कस्बे पीडीए स्कूल चलाना शुरू कर देते हैं। अब ये सब जब चलना शुरू होता है तो सीन में प्रकट होते हैं अचानक से संदीप सिंह, उत्तर प्रदेश सरकार के बेसिक शिक्षा मंत्री, और उनके साथ उनके सचिव महोदय। उत्तर प्रदेश के शासन का जो केंद्र बिंदु है, लोक भवन में बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है और सरकार के उन चुनिंदा पत्रकारों को बुलाया जाता है जो सरकार की हाँ में हाँ मिलाते हैं, ऐसा लोगों का कहना है। लोगों का कहना है कि एजुकेशन बीट कवर करने वाले किसी पत्रकार को वहां नहीं बुलाया गया था। देखिए, ये आरोप लगा, मैं वहां था नहीं। उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई साहब, जिन स्कूलों में छात्रों की संख्या 50 से ज्यादा है उनका मर्जर नहीं होगा। दूसरी बात, स्कूल वही मर्ज किए जाएंगे जो नजदीक का 1 किलोमीटर की दूरी के स्कूल एक दूसरे से मर्ज किए जाएंगे। अब इसमें भी पूरा स्पष्टीकरण नहीं हुआ, लेकिन फिर भी पीडीए स्कूलों की संख्या दिन पर दिन प्रदेश में बढ़ती चली गई और लगातार इसकी सोशल मीडिया पे कवरेज होने लग गई। बीजेपी सरकार बेचैन हो गई। अब सुनने में आया पिछले 3-4 दिनों में 3-4 जगह एफआईआर हो गई। एक एक करके बताऊंगा आपको। भदोही जिले की औराई कस्बे में एक मैडम थी, सपा की एक नेता थी, कोई सरोज जी। उन्होंने एक प्राइमरी स्कूल में जाके बच्चों को कुछ बांट उठ दिया, किताब कापी और तमाम बातें होते की। उसको लेके प्रिंसिपल साहब नाराज हो गए, उन्होंने एफआईआर करा दी। दूसरा मामला, समाजवादी पार्टी के एक महिला नेता है रचना सिंह गौतम, उन्होंने कानपुर में कुछ स्कूल खोला, उसको लेकर विवाद हो गया, वहां एफआईआर दर्ज हो गई। और तीसरी एफआईआर हुई है प्रतापगढ़ में, रानीगंज से समाजवादी पार्टी के विधायक आरके वर्मा और 2 लोग। अब ये लगातार एफआईआर की खबरें आ रही हैं। तो आज सुबह के समय, रविवार के दिन, जब पूरा प्रदेश और खासकर मुझे लगता है योगी सरकार भी चैन की नींद से अभी उठे भी नहीं होगी, तब तक अखिलेश यादव का एक ट्वीट आ जाता है। और ट्वीट जब मैंने पढ़ा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि ये अखिलेश जी करते क्या, कम शब्दों में बहुत बड़ी बात कह देते हैं। अखिलेश यादव ने कहा, पढ़ाई के लिए तो एफआईआर अंग्रेजों तक ने नहीं की थी। ध्यान दीजिए, पढ़ाई के लिए तो एफआईआर अंग्रेजों तक ने नहीं की थी। भाजपा का शिक्षा विरोधी चेहरा अब जनता के सामने उजागर हो गया है। अब भाजपा हमेशा के लिए जाएगी निंदनीय। तो इस बारे में हमारे साथ बात करने के लिए मैंने मनोज यादव जी से रिक्वेस्ट किया। मनोज यादव जी ने अपने अमूल्य समय से कुछ समय हमको देने के लिए
तैयार हो गया, इसके लिए हम आभारी हैं। मनोज जी, अचानक आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ऐसा क्यों ट्वीट कर दिया कि उन्होंने भाजपा की तुलना, भाजपा को अंग्रेजों से भी बदतर बता दिया? अब बिल्कुल सही कहा आपने पाठक जी की जो बात राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कही है, और वो तुलनात्मक दृष्टिकोण से कही है कि बीजेपी जो है वो अंग्रेजों से भी ज्यादा खतरनाक, क्योंकि भारत में शिक्षा के अधिकार को देने का काम अगर किसी ने किया तो वो अंग्रेजों ने किया था। इस बात को हमारे ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर, तमाम सारी ऐसी पॉलिसी, चाहे लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति हो, चाहे तमाम सारे और भी तथ्य हो, उन सब से उसका अध्ययन किया जा सकता है। क्योंकि भारतवर्ष में तमाम सारी ऐसी व्यवस्थाएं थी कि सभी वर्ग, सभी जातियों को एजुकेशन का अधिकार नहीं, और बहुत भेदभाव था। इसीलिए भारतवर्ष में लगातार अत्याचार और भेदभाव बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन अगर अंग्रेजों ने एक शिक्षा व्यवस्था बनाई जिसमें उन्होंने कहा कि सभी को अधिकार है, और खासकर महिलाओं को, अभी हाल फिलहाल एक मूवी आई थी फूले फूले में, ज्योतिबा राव फूले जी और सावित्री बाई सावित्रीबाई फूले जी फुले। ने जिस तरह से, हाँ, जैसे उनके हस्बैंड वाइफ दोनों लोगों ने जिस तरीके से महिलाओं के शिक्षा के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी, और उसमें भी देखा गया कि वहां के कलेक्टर, जो अंग्रेज कलेक्टर था, उसने किस तरीके से उनकी मदद की, और अंग्रेज सरकार ने भी ये कहा कि ठीक है, नई महिलाओं को भी एजुकेशन मिलना चाहिए जिससे कि हमारा देश समृद्ध और शक्तिशाली बन सके। लेकिन चूंकि इस देश में एक ऐसी व्यवस्था चलती है जिस व्यवस्था पे कोई जल्दी कुछ बोलता नहीं। मैं आपके विश्लेषण का सदैव से कायल रहा हूं, लेकिन आज आपने एक बात बेहद ही गलत दिशा में कह दी, जिसका मैं विरोध भी करता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप भविष्य में इस बात का ध्यान रखेंगे। आपने कहा कि योगी आदित्यनाथ को किन अधिकारियों ने ये बात सिखा दी कि वो स्कूलों का मर्जर कर दें या स्कूलों को बंद करा दें। ये बात अधिकारियों की नहीं है, ये बात मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। आरएसएस बीजेपी की ये मानसिकता है कि किस तरीके से भारत में अधिकांश बहुसंख्यक पीडीए आबादी को एजुकेशन से, शिक्षा से दूर रखा जाए। ये विचार पूरा विमर्श जो है, ये सिर्फ और सिर्फ आरएसएस का है। आरएसएस नहीं चाहता कि इस देश में सभी नागरिक पढ़े लिखें, पढ़ लिख के आगे बढ़े, समझदार नागरिक बने। आरएसएस चाहता है कि इस देश में लोग धर्म की चाशनी को चाटते रहें, अफीम की तरह उसका इस्तेमाल करते रहे और मदमस्त रहें धार्मिक कार्यों में, अपना डेवलपमेंट लोग ना कर पाए। इसलिए इसमें किसी अधिकारी का कोई दोष नहीं है। इसमें अगर दोष है तो योगी आदित्यनाथ की विचारधारा का, और वो विचारधारा जो आरएसएस से फलती फूलती है। एक वर्ग को सिर्फ एजुकेशन देना चाहते हैं, और उस एजुकेशन के माध्यम से जो उनका वर्ग अगर एजुकेशन में अपने आप को निपुण साबित कर देगा, बना लेगा, तो जो दूसरे वर्ग हैं, चाहे वो पिछड़े वर्ग के लोग हो, दलित वर्ग के लोग हों, या अल्पसंख्यक कम्युनिटी के लोग हों, किसान, मजदूर, नौजवान हो, उनके बच्चे अगर नहीं पढ़ेंगे तो योगी आदित्यनाथ की विचारधारा, जो आरएसएस की विचारधारा है, जो मनु की विचारधारा है, जिसमें ये कहा गया है कि अगर रामायण में भी कहा गया है और मनुस्मृति में भी कहा गया है, मैं रामायण का जिक्र बाद में करूंगा, लेकिन मनुस्मृति में कहा गया है कि अगर शूद्र समाज के लोग विद्या सुन भर ले, मतलब विद्या का अगर संचालन हो रहा हो, पढ़ाई की जा रही हो, और अगर उनके कान में विद्या की बातें और ज्ञान की बातें चली जाए, तो उनके कान में पारा पिघला के डाल देना चाहिए, जिससे कि वो सुनने लायक न रहे। ठीक इसी तरह एक जाति को लेके जिस तरह रामायण में लिखा गया है कि जो ब्राह्मण समाज है वो अगर सभी गुणों से हीन है तो भी उसकी पूजा की जानी चाहिए, और अगर शूद्र समाज का व्यक्ति है, उसके पास चाहे जितना ज्ञान हो, चाहे जितनी डिग्रियां हो, चाहे जितने पीएचडी के उसके पास डॉक्टरेट हो, उसकी पूजा, पूजा द सेंस है कि उसका भी कोई मतलब उस परिस्थिति में नहीं कि उसके ज्ञान का सम्मान तब भी नहीं होना चाहिए। ऐसा रामायण में लिखा है, तुलसीदास जी ने लिखा है, और इन सब बातों के आधार पे ही बीजेपी चलती है। हम रामचरितमानस के कोई विरोधी नहीं है, हम धर्म के कोई विरोधी नहीं, लेकिन उन बातों का विरोध हम जरूर करेंगे। हम नहीं, हर वर्ग करेगा जिसके वर्ग के बारे में लोग अलग गलत बात कहते हैं। क्यों नहीं अधिकार है? क्या हमारा भारत का संविधान इस बात की बात कहता है कि हम पिछड़े हैं, अल्पसंख्यक हैं, गरीब हैं, दलित हैं, उनको शिक्षा का अधिकार न दिया जाए?
तो जो योगी आदित्यनाथ की बात है उसका मतलब सिर्फ इतना है कि वो सिर्फ ये चाहते हैं कि किसी तरीके से शिक्षा के अधिकार को रोका जाए, कंट्रोल किया जाए, और अगर 1-2 पीढ़ियों को शिक्षा से वंचित कर दिया गया, तो इनकी पीढ़ियाँ, इनका समाज अपने आप को स्ट्रीमलाइन में, मुख्य धारा में नहीं ला पाएगा, और इसी से इनको राज करने में और अपना भ्रमिक प्रचार-प्रसार करने में आसानी होगी। जी। मनोज जी, लेकिन बात यह है कि आप स्कूल चलाइए, अच्छी बात है, लेकिन मिर्जापुर वाला जो मैं भदोही वाला सुन रहा हूँ, और आई में आपकी नेता अंजनी सरोज विधानसभा का चुनाव लड़ चुकी हैं। अब डीएम का कहना है कि वहाँ के प्राइमरी स्कूल को आंगनबाड़ी वाला जो केंद्र वहाँ पे शिफ्ट किया गया था, क्योंकि 50 से कम छात्र हैं, 40 छात्र थे, तो वहाँ अंजनी सरोज पहुंची और उन्होंने बच्चों को पहले कुछ बांटा उठा, उसके बाद वो ए फॉर अखिलेश, एम फॉर मुलायम, डी फॉर डिम्पल यादव पढ़ाने लगी, प्लस उन बच्चों को लेकर धरना प्रदर्शन कराने के लिए मार्च करा के प्राथमिक स्कूल तक ले गए। तो ये तो गलत है ना, बच्चों का आप राजनीतिक इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? आप उनसे नारे क्यों देखिए लगवा रहे हैं समाजवादी पार्टी के पक्ष में? आप आपको आप जो पढ़ा रहे हैं अच्छी बात है, ए फॉर अखिलेश पढ़ाते हैं तो इसमें मुझे कोई बुराई नहीं लगती है, एम फॉर मुलायम पढ़ाते हैं मुझे कोई बुराई नहीं लगती है, लेकिन आप अपनी पार्टी के नेता के अपनी पार्टी का जिंदाबाद का नारा लगवाएंगे तो ये तो गलत बात है। आप उनको शिक्षा देना चाह रहे हैं कि आप उनको बच्चों को समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बनाना चाहते हैं? देखिए, विद्यालय जो होता है, विद्यालय में विद्या का मेरे ख्याल से संचालन होना चाहिए और ज्ञान की प्राप्ति होनी। लेकिन मैंने अभी सुबह हाल-फिलहाल, मैं हिंदू हूँ, ये मत मेरे वक्तव्य के बाद समझिएगा कि मैं किसी चीज़ का विरोधी हूँ। विद्यालय में सभी जाति, वर्ग, धर्म, विचारधारा को मानने वाले लोग आते हैं, और वहाँ पे एक प्रेयर शब्द होता है, प्रार्थना। प्रार्थना मतलब किसी ईश्वर का नाम नहीं होता है, ना बजरंगबली का, ना भगवान राम का, ना कृष्ण हाँ, का, ना सबकी भगवती हाँ। का। वो एक एक वो चीज़ होती है कि मतलब एक ईश्वर जो सर्वशक्तिमान है, उसकी प्रार्थना करते हैं। हाँ, और उसमें कहा भी तमाम तरीके से ऐसे प्रेयर्स हैं भी, और वो बनाने वाले प्रेयर्स जो है वो तमाम सारे हिंदू वर्ग के ही लोग हैं, लेकिन उन्होंने बायस्ड बात कभी नहीं कही जो प्रेयर बनाई वो पढ़ाई जाती है। मैंने आज एक वीडियो देखा जिसमें हनुमान चालीसा का पाठ कराया जा रहा है स्कूल में, पता नहीं कहाँ का है, मध्य प्रदेश नहीं का नहीं, है कि आप उत्तर मेरे प्रदेश सवाल का का है कि। जवाब नहीं दे रहे हैं। आप मैंने पूछा अरे कि रुक आपकी जाइए। जो नेता है रचना सरोज पे जो आरोप लगाया, वो पढ़ाती लिखाती ठीक थी, अब वो समाजवादी पार्टी जिंदाबाद के नारे लगवा रही हैं, उन छोटे छोटे बच्चों से जलूस निकलवा रही हैं। देखिए, अरे दुबे जी, सॉरी दो करिएगा पाठक जी, मैं किसी बात को किसी सवाल से आज तक बचता हुआ नजर नहीं आया हूँ। आपका भी अनुभव मेरे साथ रहा है और मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है, मैं हर सवाल का जवाब देता हूँ, लेकिन मैं उस सवाल पे आना चाहता हूँ और पूरी भूमिका बताना चाहता हूँ। देखिए, हमारी पार्टी के जो नेताओं ने स्कूल में बच्चों को एजुकेशन दिया है, तो एक तो योगी आदित्यनाथ ने सारी मर्यादाएं तोड़ दी कि गरीब के बच्चों को एजुकेशन नहीं देंगे। समाजवादी पार्टी की तरफ से आदेश है कि सभी विधायक, सभी पार्टी के कार्यकर्ता पीडीए की पाठशाला चलाएं, बच्चों को पढ़ाएं। अब पढ़ाने का जो तरीका होगा उससे पढ़ाया जाएगा, जहां जगह होगी वहां पढ़ाया जाएगा। आप स्कूल बंद कर रहे हो तो सरकार पे एफआईआर होनी चाहिए ना। सरकार शिक्षा के अधिकार के तहत कैसे लोगों को वंचित कर सकती है? कैसे एजुकेशन जो नियम है कि 1 किलोमीटर के अंदर ही पढ़ाना है, 1 किलोमीटर से दूर नहीं बच्चे को पढ़ने जाना है, तो कैसे वो स्कूल बंद कर सकती है? और आज अगर सरकार अपना रिवर्स डाल रही है, बैक हो रही है, तो उसके पीछे समाजवादी पार्टी हमारे नेता हैं। और अगर हम ये कृत्य नहीं करेंगे, ये चीजें करके नहीं दिखाएंगे, तो ये सरकार तो पूरी योजना बना चुकी है ना कि किस तरीके से बंद किया जाए। रही बात मुकदमों की, हमारे नेताओं पे एफआईआर की, तो माफ करिएगा, कोई बड़ी बात नहीं। अरे 10 साल से एफआईआर है तो जेल रहे हैं, चाहे नहीं मैं नहीं, हूं, चाहे मेरी पार्टी हो, चाहे हमारे नेता हो, सब एफआईआर ही जेल रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है आलोक जी कि अगर देश की आजादी के लिए लोग फांसी फांसी के तख्ते पे झूल गए, माफी नहीं मांगी अंग्रेज सरकार से, और देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़े वो वीर योद्धा, तो हम लोग क्या एक मुकदमा नहीं झेल सकते हैं क्या? 10 मुकदमे लगाए योगी आदित्यनाथ, जेल भेज नहीं दे नहीं, हमारे विधायक नहीं नहीं, कार्यकर्ताओं को, नहीं नहीं, कोई आपकी फर्क बात नहीं बिल्कुल, पड़ता पाठक। नहीं नहीं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन आप पढ़ाइए ना, लेकिन फिर एक पॉलिटिकल पार्टी की जिंदाबाद के नारे को लगवा जा रहे हैं। एक क्यों नहीं लगाया प्राइमरी, जाएगा? नहीं, जी, क्यों एक नहीं लगाया प्राइमरी, जाएगा? आप ये नहीं, सवाल क्यों उठा रहे हैं? ये सवाल क्यों उठा रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टी के नारे नहीं लगाए जाएंगे? तो छोटे शिक्षा बच्चों हम को दे रहे राजनीति, हैं, अरे भाई हमारे छह लोग मुकदमा पांच, का, अरे रुक जाइए, पहले ये बात जान लीजिए। इस सरकार ने पिछले 10 सालों से ज्यादा में देश को भ्रमित किया,
लैपटॉप हमारे नेता ने बांटा, कहा पता है मोदी जी ने भेजा है लैपटॉप। अब सोचिए, दिमाग लगाइए। और सुनो, जब एचसीएल हमारे नेता, एचसीएल किसने बनवाया ये आप बताइए मुझे, नहीं, एचसीएल तो एचसीएल किसने अखिलेश बनवाया? यादव भाई 2012 में जब अखिलेश आप यादव ने एक लैपटॉप दिन बनाया तब तक अपना मोदी जी थे ही नहीं। कैमरा लेके, नहीं, एक हाँ। मिनट, आप एक दिन कैमरा लेके, अब मेरे कहने से एचसीएल के सामने खड़े हो जाइए, जब वहां के एम्प्लॉयज निकले तो आप उनसे ये पूछो ये एचसीएल किसने बनाया। अगर आपको 80% लोग योगी आदित्यनाथ का नाम ना बताएं तो मेरा नाम बदल देना। तो मनोज जी देखिए वो आप क्या हमारे खिलाफ दुष्प्रचार करो, आप हमारे खिलाफ दुष्प्रचार करो और हम अपना प्रचार भी ना करें, अरे बिल्कुल नहीं तो जिंदाबाद का नारा लगेगा। नहीं अरे भाई बच्चों को आप पढ़ाने जा रहे हैं कि उनको लेकिन उनको राजनीति में रख। अरे रुकिए तो, लेकिन मैं अपने उन सभी उत्तर प्रदेश के समाजवादी नेताओं से, विधायकों से एक अनुरोध करूं, मुकदमा तो लगना ही। ए फॉर अखिलेश यादव पढ़ाएंगे, बी फॉर कुछ और पढ़ाए, भीमराव अंबेडकर जी पढ़ाएंगे, सी फॉर चौधरी चरण सिंह पढ़ाएंगे, एम फॉर मुलायम सिंह यादव पढ़ाएंगे, मुकदमा लिखा जाए। तो मेरा अनुरोध ये, ए फॉर आदित्यनाथ पढ़ाओ, बी फॉर शिक्षा बेचने वाला पढ़ाओ, ए फॉर अटल बिहारी वाजपेयी पढ़ाओ, एन फॉर नरेंद्र मोदी पढ़ाओ, आर फॉर आरएसएस पढ़ाओ, और कहो कि यही वो लोग हैं जिन्होंने आपके स्कूल को बंद किया। मुकदमा तो लगना ही लगना है। अखिलेश यादव जी पढ़ाओगे कहोगे पर तब भी, और ऐसे योगी आदित्यनाथ कहोगे तब भी। तो मैं तो कहूंगा अच्छी सी एबीसीडी बना लो, एक जिसमें पूरा आरएसएस और बीजेपी का चित्रण हो, उनका चाल चरित्र का पूरा भेदभाव का एक पूरा खाका तैयार हो जाए। ऐसी अल्फाबेटिकल एबीसीडी और छोटा बड़ा तैयार करा लो, जो इस देश के बच्चों को पढ़ाया जाए और बताया जाए कि अगर ये आदित्यनाथ, योगी और नरेंद्र मोदी, आरएसएस, बीजेपी की सरकार और विचारधारा रहेगी तो पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यक कम्युनिटी के लोगों, कमेरा समाज के लोगों, गरीब पिछड़े लोगों, याद रखना, किसान भाइयों याद रखना, आपका स्कूल, आपके बच्चे की शिक्षा को ये लोग खत्म कर देंगे, क्योंकि ये मधुशाला वाले लोग हैं, ये मधुशाला खोलेंगे। और तो और मुझे दुख इस बात का होता है कि 12 किलोमीटर में 11 से 12 कंपोजिट मधुशालाएं राम पथ पे खोली गई। ये दुर्भाग्य है। भगवान राम पता नहीं कब अपना दिव्य अस्त्र छोड़ेंगे कि मठ में बैठे योगी आदित्यनाथ के ऊपर वो दिव्य अस्त्र लग जाए और उनकी गद्दी चली जाए। अगर भगवान राम जी अपने राम पथ पे 12-12 दारू के ठेके बर्दाश्त कर सकते हैं तो कम से कम समाजवादी विचारधारा को उत्तर प्रदेश में स्थापित करने का काम करिए भगवान जी, जो भेदभाव मिटाती है। जैसा भेदभाव आपने अपने जीवन में किया था कि आपने सबरी को गले लगाया था, आपने अन्याय से अन्याय करने वाले बाल की बात को लटका सुना था, आपने विभीषण की बात को सुना था, आपने रावण का वध किया था। ठीक उसी तरह रावण रूपी विचारधारा और लोगों का बुरा करने वाले लोगों को सत्ता से हटाइए, न फिर आपके भी अस्तित्व पे खतरा आ जाएगा। जनता के मन में आएगा कि राम पथ पे 12 दारू के ठेके खोलने वाली बीजेपी की सरकार सत्ता में है और भगवान और आस्था का सम्मान करने वाले लोग विपक्ष में बैठे हैं। इसका मतलब भगवान राम में कोई ताकत नहीं है, इसलिए भगवान राम को नहीं भी भाई अपनी साहब परीक्षा देनी पड़ेगी। मनोज जी देखिए आप मुद्दे पे नहीं आ रहे। मेरा सिंपल सी बात है कि आप प्रदेश में बहुत सारे स्कूल चल रहे हैं, बहुत से आपके युवा कार्यकर्ता चला रहे हैं, उनकी तारीफ हो रही है। जौनपुर में कई सारे स्कूल चल रहे हैं, कई जिलों में तस्वीरें आ रही हैं, सहारनपुर में भी चल रही है। लेकिन जो आपके नेताजी लोग जा रहे हैं वहाँ राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं, और एक प्राइमरी स्कूल के प्रिंसिपल हैं सभाजीत यादव ने बकायदे वीडियो साक्ष्य अवेलेबल कराया है, वीडियो साक्ष्य अवेलेबल कराया है। एक जगह जो है खबर आ रही है कि जबरी ताला तोड़ के घुस गए हैं। तो ये तो भाई कान भाई जो कुछ 3-4 नेताओं की वजह से जो अपने टिकट के चक्कर में हो सकता है वो अपनी भाई रचना सरोज जी जो है विधानसभा का टिकट चाह रही हो, या फिर आर के वर्मा को प्रतापगढ़ में अपनी विधानसभा में फिर से कुछ करना हो, या रचना सिंह गौतम। मुझे तो लग रहा है कि बड़े लोग ही ज्यादा आ रहे हैं। बाकी जो आपके कार्यकर्ता, अनगिनत कार्यकर्ता जो अपने
रिसोर्सेज से चला रहे हैं, उन पे तो खबर नहीं आ रही है। ये एफआईआर तो उनको लेके हो रही है ना, जो कि स्कूल का ताला तोड़ दे रहे हैं या पॉलिटिकल पार्टी का नारा लगवा रहे हैं। पढ़ाइए, आप पढ़ाइए, पढ़ाने में किसी को ऐतराज नहीं है। देखिए, ये 5 उंगलियां हैं पाठक जी, पांचों उंगलियां बराबर नहीं, हर उंगली का अपना महत्व। तो सारे नेता एक सोच के नहीं हो सकते हैं, सारे नेताओं को हर बात का व्यवस्था बनाने का तरीका नहीं हो सकता। लेकिन देखिए, हम उस बात पे नहीं जाना चाहते, और वो इसलिए नहीं जाना चाहते, मैंने उस दिन भी आपसे बात करते हुए कहा था कि ये सिंबॉलिक रूप से कोई हम सर्टिफिकेट नहीं दे पाएंगे कि क्लास 3rd पास हो गए तो आ, हम उनको सर्टिफिकेट दे देंगे कि आप कक्षा 3 पास हो। वो सरकार को ही देंगे। ये एक सिंबॉलिक सरकार को जिताने का प्रोग्राम, और उस प्रोग्राम में कोई कुछ भी करे, कोई सरकार के खिलाफ धरने में बैठ जाता है, कोई सरकार के खिलाफ तमाम तरीके के और काम करने लगता है, कोई खंबे पे चढ़ जाता है, कोई पानी की टंकी पे चढ़ जाता है, कोई कौन सा तरीका अपनाता है। तो हमारा एक उद्देश्य है बच्चों को पढ़ाना और सरकार को जगाना। सरकार जो अपनी आरएसएस की पॉलिसी को लागू करना चाहती है, उस बात का हमारा सदैव विरोध रहेगा। उसके तरीके भिन्न भिन्न हो सकते हैं, लेकिन सबका इरादा एक है, सबकी मंजिल एक है कि सरकार स्कूलों को ना बंद करे, शिक्षकों को शिक्षा मिले, शिक्षक की नौकरी मिले, नौजवानों को, बच्चों को, हमारे तमाम सारे आने वाली पीढ़ियों के नौनिहालों को शिक्षा का लाभ मिले और उसको रोजगार उनको मिले, भविष्य में अपना समृद्ध वाला जीवन जी सके। तो इसमें कोई इब्बत नहीं, कोई ताला तोड़ के पढ़ा रहा है तो उसका भी अपना तरीका है। तब आजादी में किसी ने अंग्रेजों को काला झंडा दिखाया, किसी ने हथगोला फेंका असेंबली में, किसी ने पर्चा लुटाया, किसी ने भूख हड़ताल की, किसी ने गिरफ्तारी दी, किसी ने लाठियां खाई। सबका अपना अपना तरीका, लेकिन सबका एक ही मकसद था कि आजादी देश को मिलनी चाहिए। ठीक इसी तरह समाजवादी पार्टी के किसी भी नेता का, किसी भी कार्यकर्ता का एजुकेशन देने का, बच्चों को पढ़ाने का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन मंतव्य सबका एक ही है कि स्कूल ना बंद हो और बच्चों को एजुकेशन मिले। इसलिए इस पे मैं बहुत ज्यादा टिप्पणी नहीं करना पसंद करूंगा। सबके अपने तरीके और अपने तरीके से सरकार का विरोध करने का अधिकार सभी को है। कोई हम स्कूल नहीं चला रहे हैं, क्योंकि स्कूल हमको चलाने के लिए मान्यता चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, व्यवस्था चाहिए, और वो तो निजीकरण में चला जाएगा। तो निजीकरण के स्कूल तो बहुत है, तो वहां पैसे की जरूरत पड़ेगी। पैसे, हम टीचर को पैसा कहां तक देंगे, हम उनको व्यवस्था इतनी जल्दी कैसे दे सकते हैं। कोई 10-20 बच्चे तो है नहीं कि किसी से आग्रह करके समाजवादी पार्टी शिक्षा के अधिकार के तहत अपने पार्टी फंड से उनको पढ़ा दे। ये तो बहुत सारे बच्चों की बात है। इसलिए हमको सरकार को, जो नशे में सरकार है, उसको जगाना है। इसलिए ये सारी चीजें सामने आएंगी पाठक जी। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में दर्शकों को यही बताऊंगा कि अखिलेश यादव ने भाजपा के मतलब योगी सरकार द्वारा जो है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर एफआईआर कराई गई है, उससे उन्होंने कहा है कि शिक्षा के लिए अंग्रेजों ने तक ने एफआईआर नहीं कराई थी। और उन्होंने एक तरह से ये बताने की कोशिश की है कि भारतीय जनता पार्टी अंग्रेजों से भी ज्यादा खतरनाक है। उनका कहना है कि भाजपा अब हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। चलिए देखते हैं अब आगे क्या होता है। मानसून सत्र में शुरू होने वाला है 11 अगस्त से, उसमें कैसे समाजवादी पार्टी इस मुद्दे पर सरकार को घेरती है। मनोज जी, आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।